हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है इस बार एएनआई के साइट से, जहां पर बताया जा रहा है कि इंडिया द्वारा 800 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाले ब्रह्मोस वेरिएंट को प्रिक्योर किया जाना है। तो इंडियन आर्मी खासकर इसमें इंटरेस्ट शोकेस कर रही है। फिलहाल हमारे पास जो ब्रह्मोस एक्टिव हैं ये 450 प्लस किलोमीटर रेंज में टारगेट सेट कर सकती हैं, लेकिन अब ये 800 प्लस किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स के ऑर्डर दिए जाने हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें डेवलपमेंट में समय लगने वाला है या फिर इनके प्रिक्योरमेंट में समय लगेगा। इवन जो नेक्स्ट वीक हाई लेवल डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग होने वाली है, इसमें गो अहेड प्रोक्योरमेंट के लिए दिया जा सकता है। तो फिलहाल हमारे पास स्टॉक में कई सारी 290 किलोमीटर की रेंज वाली ब्रह्मोस है, जिसमें से कई हमने ऑपरेशन सिंदूर में फायर भी करी थी। फिर 450 प्लस किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस भी हमने सर्विस में इंडक्ट कर ली थी। इवन नेवी के पास भी है। और एयरफोर्स वेरिएंट यहाँ पर 500 प्लस किलोमीटर की रेंज आपको दे देता है, जो कि अपने में ही सिग्निफिकेंट है। अगर आप एयरक्राफ्ट की रेंज के साथ इस मिसाइल की रेंज को मिला लें तो आपकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है। तो पूरा पाकिस्तान इससे ही ऑलमोस्ट कवर था, लेकिन अब 800 किलोमीटर का मतलब ये है कि आप डीप इनसाइड इंडिया से ही पाकिस्तान के कोने कोने को स्ट्राइक कर सकते हैं। और खाली पाकिस्तान के नहीं, बल्कि आप चाइना के भी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं। तो डेडिकेटेड मिसाइल फोर्स भी इंडिया में बनने वाली है, जिसको लेकर बड़े नंबर्स में मिसाइल्स को इन फोर्स द्वारा प्रिक्योर किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर लॉन्च किया जाएगा। बेसिकली ये इंडिया की रॉकेट फोर्स है, जहाँ पर कन्वेंशनल बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल्स के साथ साथ सुडो बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इंक्लूडेड होंगी। तो अभी जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल, यूएस और ईरान का, इससे ये चीज़ सीखने को मिल रही है कि जो रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। ऑफेंसिव कैपेबिलिटी आपको बहुत सिग्निफिकेंट प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आपके पास अच्छा खासा स्टॉक है तो आप लंबे समय तक लड़ सकते हैं और एनिमी को परेशान कर सकते हैं। और ये चीज़ ईरान ने प्रूव करी है। कैपेबिलिटी वाइज स्ट्रॉन्ग इनफ ना होने के बावजूद अपनी मिसाइल कैपेबिलिटीज़ की वजह से और ड्रोन्स की वजह से इन्होंने अमेरिका और इजराइल जैसी पावर को नर्वस किया है। तो इन दोनों चीज़ों पर खासा इंडिया का भी अब फोकस बढ़ा है। और खाली ब्रह्मोस के ही नहीं, बल्कि आपको प्रलय के भी डिफरेंट वेरिएंट्स दिखाई देंगे। उसके बाद शौर्य मिसाइल्स को भी सर्विस में लिया जाएगा। उसके बाद जो हमारी अग्नि सीरीज़ की मिसाइल्स हैं, इनके भी कन्वेंशनल वेरिएंट्स को डिफरेंट टाइप के वॉरहेड्स के साथ सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। वहीं पर ब्रह्मोस की बात करें तो ब्रह्मोस स्पेसिफिकली खाली आर्मी के लिए या रॉकेट फोर्स के लिए नहीं रहेगी, बल्कि हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ऑपरेट करी जाती हैं। नेवी के लिए फ़िलहाल ये प्राइमरी वेपन है। तो यहाँ पर रेंज एक्सटेंशन काफ़ी क्रूशल साबित हो सकता है इंडियन नेवी के लिहाज से भी, क्योंकि फिर उनकी लैंड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। 800 प्लस किलोमीटर स्ट्राइकिंग का मतलब यह है कि नेवल वॉरशिप्स अपने आप को अच्छे खासे स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पर रखते हुए पाकिस्तान के अंदर डीप स्ट्राइक्स कर सकते हैं। इवन यहाँ तक प्रपोजल आ रहा है कि रेंज एक्सटेंड करके 1500 किलोमीटर तक किया जा सकता है। तो भी ये जो 800 किलोमीटर है, इसके ऊपर भी रेंज जाएगी। और इस मिसाइल को लेकर इवन इनके मैन्युफैक्चरर गारंटी लेते हैं कि आने वाले 20 साल और इस मिसाइल का सोल्यूशन ढूंढ पाना मुश्किल रहेगा। तो ये लॉन्ग रेंज ब्रह्मोस तो क्रूशल है ही साथ लाइटर और सिमिलरली कैपेबल वेरिएंट भी क्रूशल है, जिसको लेकर एयरफोर्स खासा इंटरेस्ट शो कर रही है। यहाँ पर हम बात ब्रह्मोस एनजी की कर रहे हैं, जो कि दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म द्वारा भी कैरी की जा सकेंगी, क्योंकि ये जो ब्रह्मोस है ये खाली Su-30 MKI द्वारा ही कैरी करी जाती है। ब्रह्मोस एनजी में मैक्सिमम रेंज आपको 300 किलोमीटर की मिलेगी, लेकिन वहाँ पर वजन इसके आधे से भी कम का होगा, लेकिन डैमेज वो सिमिलर कॉज करने में सक्षम होंगी। तो उसको लेकर भी अच्छी न्यूज़ इस साल के एंड तक आ सकती है, जहाँ पर इसके ट्रायल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद करीबन 6 महीने से 1 साल में इनका इंडक्शन भी देखा जा सकता है। तो ब्रह्मोस इंडिया के लिए एक बहुत क्रूशल मिसाइल बनकर सामने आई है, जहाँ पर हमने इनको एक्सपोर्ट भी किया है, इनके डिफरेंट वेरिएंट्स भी बनाए हैं और इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को और ज़्यादा एनहेंस किया है। तो जो एक्चुअल में रशियन मिसाइल है जिस पर ये बेस्ड है, ये उससे भी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है और उससे ज़्यादा एक्यूरेट भी मानी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पर 800 किलोमीटर की रेंज वाले ब्रह्मोस को अब आर्मी द्वारा प्रिक्योर किया जाएगा और आर्मी की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी ही मॉडर्न कॉम्बैट में एक की रोल प्ले कर रही है। ये चीज़ हमने रशिया यूक्रेन में भी देखी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।